जय हिंद फ्रेंड्स, ज्योग्राफी जस्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोलार गोल्ड फील्ड्स, जिसे केजीएफ के नाम से जानते हैं। केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स, कोलार सोने का खेत। इसके ऊपर अभी मूवी बनी है और उस मूवी के माध्यम से समझाया गया है कि किस प्रकार से प्राचीन काल में भारत में कोलार जो सोने की खान है, विश्व प्रसिद्ध सोने की खान थी, जो कि अपनी बहुतायत मात्रा में सोना निकालने के लिए पूरे विश्व में मशहूर थी। तो आज एक छोटा सा वीडियो इसी के माध्यम से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में। तो ये भारत का मानचित्र, और भारत के मानचित्र में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी स्थिति कहाँ है। तो भारत के मानचित्र में देखें तो ये जो स्टेट है कर्नाटका, और कर्नाटका स्टेट के अंतर्गत कर्नाटक के नीचे बेंगलोर देख रहे हो आप, ये जो कैपिटल एरिया है बेंगलुरु, और बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में कोलार की खान स्थित है। यदि हम इसकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कोलार डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय कोलार डिस्ट्रिक्ट से 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलते हैं। कुल मिलाकर इसकी दूरी की बात करें तो 30 किलोमीटर। कोलार डिस्ट्रिक्ट जो है उससे 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में आपकी जो खान स्थित है कोलार की खान, जिसको कि केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स के नाम से जानते हैं। तो इसकी भौगोलिक स्थिति हो गई। भौगोलिक स्थिति की देखिए तो कर्नाटक के दक्षिण पूर्व में कोलार जिले से 30 किलोमीटर रॉबर्टसन पेट तहसील का नाम है रॉबर्टसन पेट। तो रॉबर्टसन तहसील के पास ये कोलार जो केजीएफ है वो स्थित है। इसे भारत का मिनी इंग्लैंड कहते हैं। मिनी इंग्लैंड कहा जाता था उस समय, क्योंकि अधिकांश जो अंग्रेज लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो यहाँ पर आए। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, तो लगभग सारी सुविधाएं यहाँ पर उनको प्राप्त हो रही थी, इसलिए इसको भारत का मिनी इंग्लैंड है वो कहा जाता था उस समय। नेक्स्ट, केजीएफ बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर बना। पूरे भारत की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो बिजली है वो कोलार में आई थी। इसके पीछे आप रीजन समझ सकते हो कि अंग्रेजों को यहाँ से सोना निकालना था, और सोना निकालने के लिए उनको तकनीकी की आवश्यकता थी, मशीनों की आवश्यकता थी, जिसको कि बिजली के माध्यम से पूरा किया जा सकता था। इसलिए कोलार से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, उन्होंने 130 किलोमीटर दूर कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात से बिजली प्राप्त। एशिया का उस समय ये 5वां बड़ा जलप्रपात था, जो कि कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जानते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात। तो यहाँ से इन्होंने बिजली प्राप्त करनी शुरू कर दी। ये तो हो गई इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, किस प्रकार से यहाँ पर सोने की बारे में जो खुदाई है वो शुरू की गई थी, कहाँ स्थित है इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका इतिहास। इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 1804 में एक रिपोर्ट आई थी, द क्विंट रिपोर्ट। और क्विंट रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के दक्षिण में कर्नाटक राज्य के अंतर्गत एक क्षेत्र है कोलार, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि बड़ी मात्रा में सोना है। इस प्रकार की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। 1871 में ब्रिटिश सैनिक लेवेली न्यूजीलैंड से भारत आए। ठीक है, लेवेली ने ये न्यूज़ पढ़ी न्यूज़पेपर में। ये ब्रिटिश सैनिक था, इसने न्यूज़ पढ़ी, लेकिन इसके पास में तक रिसोर्स नहीं थे कि वो यहाँ पर खुदाई कार्य शुरू कर सके, इसलिए वो न्यूजीलैंड से कोलार आ गए लेवेली 1871 में। इससे पहले क्या हुआ, 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेजों ने कोलार पर अपना कब्जा कर लिया। 1799 में अंग्रेजों यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के मध्य में जो लड़ाई हुई थी उसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई, और इस कोलार की खान है उस पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। नेक्स्ट, ऐसा कहा जाता है कि चोल शासकों के समय खान की मिट्टी से लोग हाथों से सोना निकालते थे। इतना अधिक मात्रा में यहाँ पर सोना पाया जाता था कि जो इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं उनसे पता चलता है कि चोल शासक के समय यहाँ से लोग अपने हाथों से मिट्टी से सोना निकालते थे। नेक्स्ट, 1873 में लेवेली ने पत्र लिखा था मैसूर के महाराजा को। उस समय जो दक्षिण भारत था वहाँ पर मैसूर के जो महाराजा हैं उनका नियंत्रण था, और जो लेवेली जब न्यूजीलैंड से भारत आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उन्होंने मैसूर के महाराजा को इस खान पर खुदाई करने के लिए सहमति मांगी, यानी कि पत्र लिखा। 2 फरवरी 1875 को जो मैसूर के महाराजा हैं उन्होंने 20 साल का लेवेली है इनको एक अनुबंध मतलब हस्ताक्षर किए, यानी कि लाइसेंस इनको जारी कर दिया। नेक्स्ट, 1902 में भारत का 95% गोल्ड, भारत का 95% सोना है वो इसी कोलार की खान केजीएफ कोलार का जो खेत है वहाँ से ये सोना निकाला जाता था। और 1905 में यह विश्व की सबसे बड़ी खानों में से 6ठे नंबर पर आती थी। यदि पूरे विश्व की बात करें
तो पूरे विश्व में 6ठे नंबर की सबसे बड़ी खान थी कोलार की खान। नेक्स्ट, 121 साल तक यहाँ पर 2001 तक यहाँ पर खुदाई कार्य किया गया और उससे लगभग 900 टन सोना, बहुत बड़ी मात्रा होती है, यहाँ से निकाला है। 1956 यानी कि 1956 में भारत स्वतंत्र हो चुका था। तो स्वतंत्र भारत हुआ तो इस खान का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि ये खान है वो भारत सरकार के नियंत्रण में आ गई। 1970 में भारत सरकार ने गोल्ड्स माइन लिमिटेड की स्थापना की। 1970 में गोल्ड्स माइन लिमिटेड के नाम से भारत सरकार ने एक कंपनी बनाई और इसका नियंत्रण है कोलार का, वो इस कंपनी के द्वारा संचालित किया जाने लगा। 1979 यानी कि 1979 में ये जो कंपनी है वो ये घाटे में आ गई और 2001 को कंपनी कोलार की खान है इसको बंद कर दिया गया। तो ये था आपका KGF, जिसके ऊपर मूवी बनी है और ये मूवी काफ़ी चर्चा में है। हो सकता है यहाँ से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए, तो इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है शॉर्ट रूप में। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।